हेलो 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 हेलो। पूरे 10 बज चुके हैं और हमारे मिलने का जो समय है वो हो चुका है। तो जल्दी जल्दी फटाफट से फटाकेदार तरीके से मेरे छुटकू छुटकू बच्चों आ जाओ जल्दी जल्दी। राधे 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 राधे, फटाफट से फटाफट से। जयशा, स्नेहा, खुशी, ध्रुवी, मानसी, दिवाकर, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आनंदा, नाम यार नाम बहुत अच्छे हैं तुम लोगों के। अमित, राधे 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 राधे। दीप, नीलम, हर्षराज, राधे, कामिनी। अच्छा इसको ना पहले मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में कभी नहीं पढ़ती हूँ, उसके बाद मुझे आता नहीं 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 कामिनी है, कामिनी। ईशा गुड मॉर्निंग, प्राची गुड मॉर्निंग, लकी गुड मॉर्निंग, जतिन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमर, गुड मॉर्निंग प्रतिका, गुड मॉर्निंग जशमीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्रुव जी एम क्या होता है ना, लाएगो गुड मॉर्निंग लिखो, गुड मॉर्निंग लिखो यार, ये कोई मतलब नहीं होता, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी मेरे साथ, मैं बता रही हूँ प्रॉपर। गुड मॉर्निंग आगे से एक प्यारा सा दिल या एक प्यारा सा खिला हुआ फ्लावर, राइट। अनुष्का राधे राधे, गुड मॉर्निंग। रजे गुड मॉर्निंग। आ जाओ आ जाओ, एक ही बात नहीं है, एक ही बात नहीं है, आइए हम भी। आकांशु अ वेरी गुड मॉर्निंग, रजे अ वेरी गुड मॉर्निंग, अनुष्का अ वेरी गुड मॉर्निंग, पलक गुड मॉर्निंग, पुष्पराज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, खुशी गुड मॉर्निंग, हरी 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 गुड मॉर्निंग। चलो 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 चलो। मैम ये फर्स्ट क्लास है, बैकलॉग कैसे कंप्लीट करूं? तो अब तक कहाँ थे, अब तक कहाँ थे? गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो करे क्लास स्टार्ट करे, क्लास स्टार्ट करे। चलो तैयार हो पक्का, एकदम कमर कस के बैठे हो, चाय पी के बैठे हो प्रॉपर एकदम, चाय कॉफी। अगर नींद आ रही है तो एक बार गर्मा गर्म चाय से अपना मुंह धो लो, सो दैट तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए खुल जाए। मैं एकदम बढ़िया रजे, एकदम बढ़िया बढ़िया हूं मैं, बहुत बढ़िया। मेरे धन भाग, तुमने मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूं, तुम्हारे ये पूछते ही मैं एकदम अमर हूं। अमर मतलब कि बहुत अच्छी हो गई। ठीक है रजे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आइए रजे आइए। So we will be doing administrative act, right? Administrative. Sir, भैया चैट नीचे कर दो। आइए आइए आइए। विल बी डूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, राइट है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वो स्टार्ट किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वो स्टार्ट किया था। चलो तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, राइट, उसको आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में 1 घंटे की ली थी, उसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की थोड़ी बहुत ही बातें करी थी, राइट। आज हम आगे जाएंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस भाई, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि सुनो, जो चैप्टर अब हम कर रहे हैं ना, जो चैप्टर अब हम कर रहे हैं उसमें से एक ना एक सवाल तुम्हारे पेपर में तुम लिख के ले लो, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो तुम ये नहीं बोल सकते मैम चैप्टर अच्छा नहीं लग रहा, तो छोड़ जाओ, 10 नंबर कट जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10 नंबर ही कट जाएंगे, ठीक है। तो ये ड्रामे मत कर देना। चलो आगे चलो, और बड़ा मजेदार चैप्टर है यार, आओ मेरे साथ आओ, चलो आज। ओके ओके मेरे बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब बढ़िया, अंकल आंटी ठीक है, घर वाले ठीक है तुम्हारे। चलो इसी बात पे लेट्स स्टार्ट द क्लास, लेट्स स्टार्ट द क्लास। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अच्छा चैप्टर का नाम बताओ फटाफट से, चैप्टर का नाम जोर से बोलो। बच्चे कह रहे जय माता दी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नालायक हो। आओ चलो, चैप्टर का नाम क्या है मेरे बच्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। क्या नाम है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, हम लोगों ने इस क्लास चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 4 क्लासेस, राइट, 3 क्लासेस और लगेंगे एंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब सुन लो मेरी बात, तुम आज मेरी बात सुन लो, इधर आओ सब, इधर आओ। चेहरे पे गुस्सा दिख रहा है मेरे, हंसूंगी नहीं, दिख रहा है। अगर आज तुमने फालतू की चैटें करी, अगर आज तुमने फालतू की चैटें करी, तो मैं बता रही हूं वहां इंस्टाग्राम से तुम्हें ब्लॉक कर ही दिया गया है जिसने किया है, व्हाट्सएप से भी मुझे लगता है हो गए होगे। आज तुम अब समझो, यहां ये वाली यहां से ब्लॉक कर दी जाओगे, और समझो कितनी शर्मनाक बात है कि तुम क्लास की चैट से भी ब्लॉक हो गए हो।
इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती तुम्हारे जीवन में, मैं बता रही हूं। चलो इसने ब्लॉक किया, समझ आती है, व्हाट्सएप पे तुम्हें उसकी डीपी नहीं दिख रही, समझ आती है, लेकिन तुमने ऐसी क्या हरकतें कर दी कि तुम क्लास की चैट से ब्लॉक हो गए। इतने गए गुजरे नहीं बनना होता जिंदगी में, समझ गए? तो फालतू की चैटें मत कर देना, चैटें मत कर देना। चलो आओ, हमें तो प्यार दिख रहा है, चलो यार तुम चलो आओ, तुम्हें से बस के मत लगाओ, मुझे शर्म आती है। चलो खैर आइए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब समझो मेरी बात रजे, हम लोगों ने बात की थी कि देयर आर 3 पिलर्स, राइट, 3 पिलर्स। सबसे पहला क्या था बच्चे? लेजिस्लेचर, ठीक है। दूसरा क्या था? एग्जीक्यूटिव, एंड तीसरा क्या था रजे? जुडिशरी। आओ, आपको ना मेरे साथ साथ याद करते जाना है, समझना है और क्लास ही में याद करना है, फिर हम लिखना भी सीख लेंगे जैसे हमने टॉट को सीखा था, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आओ बच्चे, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? टू मेक लॉज। क्या काम होता है? टू मेक लॉज, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? टू इंप्लीमेंट लॉ। क्या काम होता है? टू इंप्लीमेंट लॉ, ठीक है। एंड जुडिशरी का काम क्या होता है रजी? टू सॉल्व डिस्प्यूट। क्या काम होता है? टू सॉल्व डिस्प्यूट्स, ठीक है बच्चे। अब समझो ध्यान से, आपको ना बहुत ध्यान से, आपको बहुत ज्यादा ध्यान से मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करना है। इतनी मैं गारंटी देती हूं कि एक एक चीज समझ आएगी, बस कोशिश करनी है थोड़ा दिमाग में भी बैठ जाए, कोशिश करनी है थोड़ा दिमाग में भी बैठ जाए, ठीक है। वो कह रहा 3 पिलर्स होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, एक बार रिवाइज करा रही हूं। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है रजे? लॉ को बनाना, टू मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? टू इंप्लीमेंट लॉज। और जुडिशरी का काम क्या होता है? टू सॉल्व डिस्प्यूट्स। क्या काम होता है? टू सॉल्व डिस्प्यूट्स। अगर आप मेरी बात समझो, अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी को मैं एलिमिनेट कर दूं, अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी को मैं अब सब स्पेलिंग ही नहीं आ रही है मुझे, एलिमिनेट कर दूं, तो मुझे बताओ क्या होगा? अगर मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी को एलिमिनेट कर दूं, तो आप ध्यान से समझो, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, यस और नो? लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी, जुडिशरी झगड़े सॉल्व करेगी, लेकिन भाई झगड़ा किसके बीच में होता है? मुझे एक बात बताओ, झगड़ा किसके बीच में होता है? कभी तुमने पुलिस वाले को चाटा वांटा मार दिया तो झगड़ा हो गया, ठीक है। कभी तुमने एसबीआई के ऑफिशियल का कॉलर पकड़ लिया तो झगड़ा हो गया। मतलब झगड़ा तो एग्जीक्यूटिव बॉडी और जनरल पब्लिक के बीच में होता है, यस और नो? और जब भाई कोई ये देखने वाला ही नहीं है कि लॉ कैसे इंप्लीमेंट होगा, तो जुडिशरी भी क्या कर देगी? सिंपल सी बात है, जुडिशरी भी क्या कर देगी? कुछ नहीं कर सकती। तो कह रहा है कि भाई एग्जीक्यूटिव का यहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या यहां तक समझे बात? अब आओ, अब मेरी बात समझना। हम ये बोलते हैं कि लॉ मेकिंग पावर जो है वो किसके पास है? वो लेजिस्लेचर के पास है। किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास। पर मेरी एक सिंपल सी बात समझना, सिंपल सी बात, जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हो, उसमें एमसीए के पास रूल मेकिंग पावर है। उसमें क्या है? एमसीए के पास रूल मेकिंग पावर है। आप समझो, क्या एमसीए लेजिस्लेटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है या जुडिशरी? माय बैड, या जुडिशरी बॉडी है? बस आप ये बता दो, जल्दी जल्दी ये बता दो। एमसीए की जब आप बात करोगे, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी है? हमने बोला जी जो एमसीए है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एमसीए क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है। क्या यहां पे अगर आप देखो तो ये रूल भी तो एक तरीके का लॉ ही है। मतलब भाई एग्जीक्यूटिव भी लॉ बना रहा है, उसके बाद जुडिशरी। अब समझो जुडिशरी क्या करता है? जुडिशरी बेसिकली केस लॉज जो हम पढ़ते हैं, केस लॉ पढ़ते हैं, क्या वो जुडिशरी के अंदर ही आते हैं? हाँ या ना? कभी कभी जब हमें एक्ट में चीजें नहीं समझ आती, रूल में चीजें नहीं समझ आती, तो हम केस लॉ पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? केस लॉ। जैसे हमने केस लॉ पढ़ा था, याद करो, रेनाल्ड्स वर्सेस फ्लेचर का, ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल वाला, रेनाल्ड्स वर्सेस फ्लेचर हो गया, उसके बाद वो था एशबी वर्सेस वाइट, राइट? ये सारे हमने केस लॉस पढ़े। तो ये किसके अंदर आए होंगे? जुडिशरी के। किसके अंदर आए होंगे? जुडिशरी के, यस और नो? अब क्या उसको भी हम इसी तरीके से पढ़ते हैं कि वो एक लॉ का पार्ट है, तो अगर आप ध्यान से देखो कि जुडिशरी भी तो लॉ बना रही है, मतलब इंडिया
मैं कहने को लेजिस्लेचर के पास पावर तो है, सोल पावर तो है, लेकिन क्या ये पावर आगे डेलीगेट की हुई है? यस और नो? ये पावर आगे क्या की हुई है? डेलीगेट। ये पावर आगे क्या की हुई है? डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब पता है किसी को क्या होता है? डेलीगेट का मतलब होता है बांट देना। डेलीगेट का क्या मतलब होता है? बांट देना। जैसे तुम अपना काम, तुम अपना दिमाग डेलीगेट कर सकते हो। क्या तुम अपना दिमाग डेलीगेट कर सकते हो? डेलीगेट मतलब होता है बांटना। बांटने के लिए वो चीज होनी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे पास तो है ही नहीं, तो क्या ही बांटोगे। खैर, कि यहां तक सबको सिचुएशन क्लियर हो रही है रजे? पक्का पक्का। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। डन। उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने 3 लोगों की डेफिनेशंस करी थी। हमने 3 लोगों की डेफिनेशंस करी थी, ठीक है, कि भाई इन 3 लोगों ने ये बोला। और अगर इन महान आत्माओं ने घर जाके पढ़ा हो, अगर इन्होंने घर जाके पढ़ा हो, तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि तीनों एक ही बात कह रहे हैं। भाई तीनों एक ही बात कह रहे हैं, कुछ अलग अलग नहीं कह रहे, तीनों एक ही बात कह रहे हैं। अच्छा, मुझे किस किस के नाम याद है? पहले तो था एक एल्बर्ट, सेकंड पे था, इस पे था एक वायरी वायरी करके, फर्स्ट पे कौन था? कैनल। फर्स्ट पे कौन था? कैनेथ। हो भाई याद है मेरे को, फर्स्ट पे कौन था? कैनेथ। ठीक है, फर्स्ट पे कौन था? कैनेथ, दूसरे पे एल्बर्ट, तीसरे पे आइवरी। ठीक है, मतलब मेरे को याद है। अच्छा, कैनेथ ने क्या बोला था? कैनेथ ने क्या बोला था? एक बात बताओ, कैनेथ ने क्या बोला था? ये याद करना है मेरे पीछे पीछे, ठीक है। कैनेथ ने बोला था कि लॉ कंसर्निंग एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, बताओ यही बोला था? यस और नो? यही बोला था। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ लॉ कंसर्निंग एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, ठीक है ना। उसके बाद एल्बर्ट ने बोला था इट्स अ लॉ जिसमें आप पावर्स एंड ड्यूटीज देते हो स्टेट ऑफिशियल्स को। क्या यही बोला था? पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स। और आइवरी ने शायद ये बोला था राइट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। ठीक है, अगर ध्यान से देखो, क्या बोल तो चीजें एक ही रहे हैं, सब बोल तो एक ही रहे हैं, यस और नो? क्या कुछ अलग बोल रहे हैं? क्या मुझे बताओ, क्या कुछ अलग बोल रहे हैं? सेम बोल रहे हैं, सेम। अब समझो क्या हुआ। अब ना एक कंसेप्ट आता है कि भाई देखो, वाई वी नीड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मेरे से एक सवाल पूछा कि मैम वाई वी नीड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, वाई वी नीड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, कि मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों चाहिए, मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों चाहिए। क्या यहां तक क्लियर है? क्या याद हो गए सबको? क्या सबको इट्स रॉन्ग? तो राइट क्या है फिर मुझे बताओ। चलो, अगर ये रॉन्ग है, अरे यार ये इसी का तो इंतजार कर रही थी मैं, इट्स रॉन्ग। अगर रॉन्ग है तो राइट क्या है? रॉन्ग है तो राइट क्या है? पावर्स एंड प्रोसीजर कैनेथ ने बोला था, ठीक है। कैनेथ की डेफिनेशन गलत है, फिर सही क्या है? सही क्या है? जल्दी बोलो, सही क्या है? उल्टा लिख दिया। क्या क्या उल्टा लिखा है? फटाफट से बोलो। इतनी खुशी हो रही है ना, खुशी के आंसू आ रहे हैं मुझे कि तुमने पकड़ लिया। क्या उल्टा लिखा है? जल्दी बताओ, क्या उल्टा लिखा है? किसकी डेफिनेशन गलत है? एल्बर्ट की। जल्दी बताओ, एल्बर्ट एंड आइवरी के डेफिनेशंस क्या इंटरचेंज्ड है? क्या इंटरचेंज्ड है? यस और नो? क्या इंटरचेंज्ड है? राइट। तो आइवरी की ये है और एल्बर्ट की ये है। बताओ क्या अब सही हो गया? क्या अब सही हो गया? भाई साहब तुमने तो आज दिल जीत लिया मेरा, यार तुमने दिल जीत लिया। अच्छा, अब से मैं ये करूंगी बच्चे, इसमें कैनेथ की डेफिनेशन एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, इसमें गलत नहीं है कुछ, इस ये एकदम ठीक है, इसकी डेफिनेशन इंटरचेंज हुई थी। अब समझो, अब से हो सकता है कि मैं कुछ गलत लिखूं एंड यू हैव टू फिगर आउट कि मैंने क्या लिखा, यू हैव टू फिगर आउट कि मैंने क्या लिखा। भाई अब तुम भी दिमाग लगाओ, अब तुम भी दिमाग लगाओ, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, ये आइवरी लिखा ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलेगा, इतना चलेगा। देखो KAI, देखो कैसे याद करें, किया, अरे याद कर लो ना, किया किया ओ किया किया, देखो याद करो, आओ याद करते हैं। क्योंकि मान लो पेपर में उसने पूछ लिया एडमिनिस्ट्रेटिव और तुम 3 लिखा है, तो भाई तुम्हारे तो जिंदगी सवर गई। किया, कैनेथ, आइवरी, एल्बर्ट। ठीक है, किया किया ओ किया किया,
कैनेथ आइवरी एल्बर्ट। कैनेथ क्या बोलता है? लॉ कंसर्निंग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। आइवरी क्या बोलता है? पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स। एल्बर्ट क्या बोलता है? राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। आइए, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज्ड है, बट अगर आप ये भी लिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक आधा वर्ड इधर उधर होगा तो चलता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं? क्योंकि स्टेट ऑफिशियल्स को ही एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज बोला जाता है, तो यू कैन यूज इट इंटरचेंजेबली, नॉट एन इशू। बस आप थोड़ा नाम पे दिक्कत ध्यान रखना, अदरवाइज एक अगर मान लो सिर्फ कैनेथ की भी लिख दी तो भी चल जाएगा। क्या क्लियर आगे चले? क्या क्लियर आगे चले? आओ अब आगे चलते हैं, समझो। वाई वी नीड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? वाई भाई जरूरत क्यों है? क्योंकि लॉ मेकर कहता है भाई देखो, अगर किसी को पावर दे दी गई है तो माइट बी पॉसिबल वो अपनी डिक्टेटरशिप चलाएगा और वो लोगों को ऑप्रेस करेगा। बताओ मानते हो या नहीं मानते? अब क्या होता है, अब यूजुअली मेरे घर वालों ने मुझे थोड़ी सी पावर दे रखी है, क्या कि थोड़ा सा तो अपनी छोटी बहन पे ना चेक रख। अच्छा चेक क्यों रख? क्योंकि सुनना क्या सिचुएशन है, आई एम 24, ठीक है, एंड शी इज 14, तो हमारा 10 साल का एज गैप है। अच्छा, और आप समझो मेरे पेरेंट्स के साथ उसका कितना एज गैप होगा, मतलब एक पूरी आप देख लो 1 से 2 जनरेशंस का गैप है, राइट? तो वो सिचुएशंस है। तो अब ना मेरे घर वाले मुझे उन्होंने बोला कि तू इसका थोड़ा ध्यान रख, ठीक है, बात करती रहा कर इससे, और मतलब थोड़ा सा इससे बात करते रहा कर, टच में रहा कर, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, मैं यहाँ पे हूँ और वो घर पे है तो मेरे को पता ही नहीं रहता वो क्या कर रही है, ठीक है। तो मेरे को ये पावर मिली हुई है, अब एक दिन क्या हुआ, बहुत मजे की बात है, सुनना। मैंने उसे कॉल करा, ठीक है, मैंने उसे कॉल करके बोला कि कहाँ पे है। कहती मैं अपनी फ्रेंड के घर हूँ, 6 बजे का टाइम था। कहती मैं अपनी फ्रेंड के घर हूँ। अच्छा, अब मुझे पता है उसके फ्रेंड्स के साथ बैठी, मैं मजे ले रही हूँ। मैंने कहा कितनी देर पहले आई है? कहती आधा घंटा हो गया। मैंने कहा घर कब जाना है? कहती 7 बजे घर पहुंच जाऊंगी। मैंने कहा मम्मी का फोन क्यों लेके आई है? कहती जरूरत थी, वो करना था, हॉलीडेज होमवर्क। तो मैंने कहा उसको अपने घर बुला लेती। कहती वो कल आएगी मेरे घर। मैंने कहा अच्छा कल वो आएगी? फिर मैंने कहा परसों तो। अच्छा, ये सब मैं टाइम पास कर रही हूँ, मुझे पता है कि वो अपनी दोस्त के घर बैठी है, उसकी दोस्त का घर हमारे घर से हार्डली 3-4 मिनट दूर है, ठीक है। ये हुआ। फिर अब क्या हुआ, अब बड़ी बहन है मेरे में, तो मेरे को फिर 7 बजे चुल मची कि मैं ये देखूं ये घर जा रही है या नहीं गई। तो मैंने उसको फोन किया, 7 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा कि हाँ जी कहाँ? कहती बस 5 मिनट में निकल रही हूँ। मैंने कहा सुन, ध्यान से सुन, 6:55 हुए हैं, 7 बजे तू मुझे घर पे चाहिए, 5 मिनट में निकलेगी। मेरे को नहीं पता तो 5 मिनट में निकलेगी या नहीं, लेकिन 7 बजे मुझे घर चाहिए तू। और अगर 7:01 भी हुआ तो फिर तू देख। भाई मैंने ये बोल दिया। अच्छा अब समझो क्या हुआ, मैंने बोल दिया, वो डरती तो है मुझसे, वो फटाफट बेचारी उठी, भागी घर चली गई। अच्छा, और घर गई, 7 बजे का टाइम था, 7 बजे वो एग्जैक्टली घर थी। अच्छा, अब मैंने दोबारा 7 बजे फोन किया, मैंने कहा आ गई घर। मम्मी ने फोन उठाया, हाँ वो आ गई, तुझे क्या दिक्कत है? मैंने कहा क्या? कहती तुझे क्या दिक्कत है? तो मैंने कहा ध्यान रख रही थी। कहती मैं बैठी हूं ना घर पे, उसको 7:30 बजे का टाइम दिया था, तूने उसकी फ्रेंड के सामने उसकी इतनी बेइज्जती क्यों करी? उसको क्यों डांटा है उसकी फ्रेंड के सामने इतना? ये तुझे पावर दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं है तू मेरी बेचारी छोटी लड़की की बेइज्जती करेगी। मैंने कहा ये कब से टीम बन गई? कमाल हो गई। आप तो मेरी साइड थे ना, हम दोनों मिलकर तो इसको डांटने वाले थे कि ये लेट आई है। मम्मी ने अब क्या किया, समझो। अब यहां पे क्या हुआ, बहुत ध्यान से, यहां पे मुझे पावर मिली, तो क्या मैंने उस पावर को यूज करके डिक्टेटरशिप चलाई? क्या दूसरे लोगों को ऑप्रेस किया, हाँ या ना? क्या ये 2 शब्द याद रखो, 2 शब्द याद रखने हैं। क्या डिक्टेटरशिप चलाई? यस। क्या ऑप्रेस किया? यस। 2 शब्द फटाफट से। क्या डिक्टेटरशिप चलाई? यस। क्या ऑप्रेस किया? यस। तो अब समझो, क्या इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या वी नीड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? यस और नो? वो क्या कह रहा है, क्योंकि भाई जब एब्सोल्यूट पावर होगी तो डिक्टेटरशिप प्लस ऑपरेशन दोनों होगा। अच्छा, अब ये 2 शब्द याद रहेंगे, डिक्टेटरशिप और ऑपरेशन। याद करो जर्मन, जैसे हिटलर के टाइम पे हुआ था। हिटलर क्या करता था? हिटलर पे क्या थी? तानाशाही थी ना हिटलर की।
डिक्टेटरशिप थी, ऑपरेशन था, यही सिचुएशन था ना, यस और नो? दैट इज व्हाई वी नीड व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही, मतलब आप अपना चला रहे हो, दैट इज आप डिक्टेटर। इट इज लाइक अ मॉनिटर इन द क्लास। मॉनिटर क्या करता है? डिक्टेटरशिप ही तो करता है। मॉनिटर क्या करता है? डिक्टेटरशिप ही तो करता है, यस और नो? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज क्लियर अजय? आओ तो एक बार हम अपने मॉड्यूल पे चलते हैं और आपको एक बार मॉड्यूल से भी बताती हूं, ठीक है? आपको एक बार मॉड्यूल से भी बताती हूं। अब सुनना है मेरी बात। अब क्या हुआ, जब इनकम टैक्स एक्ट बना, समझो, जब इनकम टैक्स एक्ट बना, जब इनकम टैक्स एक्ट बना तो इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई, ठीक है? जब कंपनीज एक्ट बना, कंपनीज एक्ट में एनसीएलटी बनाई गई। कंपनीज एक्ट में कौन बनाई गई? एनसीएलटी बनाई गई। अब हम लोग ये देखते हैं, जब एनसीएलटी बनाई गई तो एनसीएलटी की कुछ पावर्स भी थी और एनसीएलटी की कुछ ड्यूटीज भी थी। मानते हो या नहीं मानते? सेम मेरा एग्जांपल लो, मेरे को मेरे पेरेंट्स ने पावर दी, लेकिन समझो मेरी पावर कहां से फ्लो हो रही है? मेरे पेरेंट्स से। समझो कहां से फ्लो हो रही है? मेरे पेरेंट्स से। पर क्या उस पावर पे रिस्ट्रिक्शन भी है? यस और नो? रिस्ट्रिक्शन क्यों है? सो दैट मैं उस पावर का मिस यूटिलाइजेशन ना करूं, मिस यूटिलाइजेशन जो है वो ना करूं। अब लॉ मेकर कहता है कि हमने लास्ट क्लास में देखा था बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज है, याद है तुम्हें दिखाया था कि कितनी सारी अथॉरिटीज थी, कितनी सारी अथॉरिटीज थी। अब पुलिस ऑफिसर का एग्जांपल ले लो। पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर किस में आएगा? जल्दी बताओ फटाफट से, पुलिस ऑफिसर किस में आएगा? मेरे पास टाइम नहीं है मैम, ऐसा क्या करना है? पढ़ाना है ना नालायको तुम्हें, जल्दी बताओ पुलिस ऑफिसर किस में आएगा? ऊपर है ना। पुलिस ऑफिसर आएगा एग्जीक्यूटिव में, पुलिस ऑफिसर आएगा एग्जीक्यूटिव में, ठीक है? अब मेरा एक सवाल, एक सवाल, तुमने कभी वो चलाई है? तुमने कार बाइक कुछ चलाया? चलाया कुछ? कार बाइक चलाया? बिल्कुल चलाया, ठीक है, सबने चलाया। अब आइवर है, ठीक है, हमने आइवर ही लिख दिया था, आइवर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है इसकी, इसकी कोई टेंशन ही नहीं है। अब समझो, देखो, अगर तुम कभी मान लो एक बार क्या हुआ, मैं एक्टिवा पे जा रही थी, ठीक है? मैं मेरी बेसिकली मैं यहाँ पे एक्टिवा वगैरह पे ट्रैवल नहीं करती हूँ, मेरे घर पे एक्टिवा रखी हुई है, ठीक है? तो मैं एकदम एक्टिवा भगाती हूँ पूरा, जब भी मार्केट वार्केट जाना होता है। तो मैंने एक दिन एक्टिवा चला रही थी। अच्छा, अब मेरे पापा ना इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है कि चलान वाला ना कट जाए, हेलमेट वेलमेट डाल के जाओ, ठीक है? तो उनको ये रहता है, उनको ये थोड़ा डर रहता है। वो यूजुअली मेरे हाथ में एक्टिवा देते ही नहीं है, सच में बता रही हूँ, वो यूजुअली मेरे हाथ में एक्टिवा देते नहीं है। बोलते हैं बाहर ई रिक्शा चल रहे हैं, अपने आप को रानी साहिबा थोड़ा सा कष्ट दीजिए और ई रिक्शा पे आइए जाइए। जेन्युइनली यही होता है। और अगर मैं बहुत ज्यादा लड़ लूं तो मेरे को एक्टिवा मिल जाती है, यू नो, ऐसे पापा की परी टाइप्स करके। तो क्या हुआ, तो उन्होंने एक दिन मुझे एक्टिवा दे दी। अरे उन्होंने मुझे साफ बोला कि सुन, हेलमेट पड़ा है लगा कर जाइयो, हेलमेट पड़ा है लगाकर जाइयो, ठीक है? मुझे लगा यार इतना छोटा सा कुरुक्षेत्र शहर, और मैंने अभी मैं तैयार हुई हूं, हेलमेट लगाकर तो मेरे बालों की पूरी बैंड बच जाएगी। जस्ट गर्ल्स थिंक, आई गेस गर्ल्स कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है? कि हेलमेट लगाऊंगी तो भाई मेरे बाल एकदम बेकार हो जाएंगे, एकदम बेकार हो जाएंगे। तो हुआ क्या उस टाइम पे, समझो, तो उन्होंने मुझे एक्टिवा दे दी कि तू चला। अब मैं चलाने गई तो बीच में क्या हुआ, अब एक ट्रैफिक ऑफिसर ने, जो हवलदार होते हैं, उन्होंने मुझे रोक लिया, ट्रैफिक पुलिस ने मुझे रोक लिया और बोलते कि भाई चालान काटो। अब बिना पापा की नॉलेज के तो ऑब्वियसली मैं उनको नहीं दे सकती थी, तो क्या हुआ, मैंने पापा को फोन करा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, पापा को फोन करा कि ऐसा ऐसा हो गया। अब समझो, ये जो मुझे ट्रैफिक पुलिस ने रोका, तुम्हें क्या लगता है इनको रोकने का हक मुझे किसने दिया? मतलब इनको हक किसने दिया कि ये मुझे रोक सके? मुझे बताओ, मुझे कोई रोक सके, ये हक ट्रैफिक पुलिस को किसने दिया? क्या किसी को पता है किसने ये हक दिया? ये देखो, ये बातें हम बहुत जर्नल कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीट लॉ है, ये पूरा कंप्लीट लॉ है। ये हक बच्चे दिया है उनको मोटर व्हीकल एक्ट 2019 ने। समझो किसने दिया है? मोटर व्हीकल एक्ट 2019 ने, समझ गए? उन्होंने एक एक्ट ने ट्रैफिक पुलिस को पावर दी, एक एक्ट ने ट्रैफिक पुलिस को पावर दी। अब वो पावर वो लोग गलत एक्सरसाइज ना कर ले तो क्या इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी बनना जरूरी है या नहीं?
इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी बनना जरूरी है या नहीं? आई होप अब आपको समझ आया होगा। देखो अब एक टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रजे, दैट इज सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इस चैप्टर में ना मैं तुम्हें यह भी बता दूंगी कि सवाल क्या आएगा, इतना तक मैं तुम्हें बता सकती हूं। सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कि भाई सोर्सेज क्या है, सोर्सेज क्या है, तो समझो लॉ मेकर कह रहा है कि भाई 4 सोर्स है। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा एक्ट, तीसरा ऑर्डिनेंस, चौथा जुडिशियल डिसीजंस। एक बार मेरे साथ आओ रजे। मैंने बोला सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सारे बच्चे बोलेंगे रजे, रिपीट करेंगे, सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कितने सोर्सेज हैं रजे? 3 सोर्सेज। कितने सोर्सेज हैं? 3 या 4? अरे अभी समझाया ही नहीं है, अभी समझा रही हूं, अभी याद करो पहले। कितने सोर्सेज है? 4, 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहला क्या है रजी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा क्या लिखा हुआ था? एक्ट। तीसरा क्या लिखा हुआ था? ऑर्डिनेंस। एंड चौथा क्या लिखा हुआ था? जुडिशियल डिसीजन। एक बार ये याद करो, फिर मैं समझाऊंगी। एक बार ये याद करो। 4 सोर्सेज है। कितने सोर्सेज हैं? 4, 1, 2, 3, 4। कीप योर हैंड स्ट्रेट, यू गाइस हैव टू लर्न इट। कितने सोर्सेज हैं? 4। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा एक्ट, तीसरा ऑर्डिनेंस एंड चौथा जुडिशियल डिसीजंस। मैम इनका क्या मतलब है? इनका ये मतलब है रजे कि जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को पावर दे रहे हो या उनपे जो ऑब्लिगेशंस आ रही हैं वो आ कहां से रही है? मैंने कहा इन 4 तरीकों से आ रही हैं। कितने तरीकों से आ रही है? इन 4 तरीकों से आ रही है। अब हमें पता है जो भी एक्ट बनता है, समझो जो भी एक्ट बनता है क्या वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए? यस और नो? यू नेम इट। एंड आप देखोगे कोई भी एक्ट, वेदर इनकम टैक्स एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, जीएसटी है, मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, कोई भी एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं जा सकता। अब अगले 10 मिनट तुम्हें मुझे सुनना है, सिर्फ अगले 10 मिनट दे दो मुझे, ठीक है? कोई भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जा नहीं सकता है। क्या इतना हमें क्लियर है? पक्का। अब एक्ट के अंदर बहुत सारी अथॉरिटीज एस्टैब्लिश्ड होती है, राइट? पता है हम सबको। जैसे एनसीएलटी की बात करूं तो कंपनीज एक्ट के अंदर होती है। इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स एपिलेट ट्राइब्यूनल, वो आईटी एक्ट के अंदर है, राइट? उसके बाद हम जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर अलग अथॉरिटीज है। अब वो क्या कह रहे हैं, समझो, ये अथॉरिटीज बनाने की पावर, ये सब करने की पावर आती कहां से है? वो कहता है इन 4 तरीकों से आती है। या तो पावर हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, या पावर हमें एक्ट देता है, या पावर हमें ऑर्डिनेंस देता है, या पावर हमें जुडिशियल डिसीजंस देते हैं। समझो मेरी बात। अब समझो रज्जे, जब कंपनीज एक्ट बनाया गया, समझो जब कंपनीज एक्ट बनाया गया, कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 469 ने यह बात बोली कि रूल कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। रूल कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एमसीए। उसके बाद उसने एक और बात बोली कि कंपनीज एक्ट में एक बॉडी होगी एनसीएलटी, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। दैट इज व्हाट? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। उसके बाद उसने बोला अगर तुम एनसीएलटी से नाखुश हो तो तुम एनसीएलटी के पास जा सकते हो, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल। दैट इज व्हाट? नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल। अब देखो ये जो भी अथॉरिटीज बनी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है, इनका सोर्स क्या है? एक्ट। इनका सोर्स क्या है? एक्ट। तो आप समझो कि एक्ट में क्या कई कबार लिखा हो सकता है कि ये अथॉरिटी बना लो, इसको ये पावर दे लो, यस और नो? तो क्या कह रहा है? एक्ट कैन बी अ सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। पक्का। क्या आप कल को अगर एमसीए ने कोई ऐसा रूल बनाया जो तुम्हें पसंद नहीं है तो क्या तुम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो? यस और नो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या यहां तक सब मेरे साथ तो एक्ट समझ आया? एक्ट। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लग रहा है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है? मुझे एक बात बताओ, क्या कंफ्यूजन है? बताओ, चलो तुम आज मेरे को बताओ क्या कंफ्यूजन है, मैं तुम्हें बताती हूँ। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा।
Ma'am, this chapter is little bit confusing. Like what this chapter wants to convey? It wants to convey to you कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है, दे हैव देयर पावर्स, उनको पावर्स यहां से मिली एंड यू कैन कंट्रोल देम, एंड यू कैन कंट्रोल देम. सिंपल सिंपल, और कुछ भी नहीं है. ठीक है, आइए, क्या यहां तक क्लियर है? अब आओ एक और चीज देखो, एक और चीज देखो. मैं आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खोलती हूं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खोलती हूं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया. आइए एक बार अगर खुल जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, आइए. इंग्लिश पढ़ोगे हिंदी पढ़ोगे? इंग्लिश पढ़ोगे हिंदी पढ़ोगे? बताओ, इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश आती है तुम्हें? इंग्लिश आती है जिंदा लाशो? आओ, अब जो भी करा रही हूं प्रैक्टिकल कराऊंगी, जो भी करा रही हूं प्रैक्टिकल कराऊंगी. सिंपल. बच्चे कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में क्या आता है? ना लायक को पूरी रामायण निकल गई. अब ये पूछ रहे राम कौन है? Administrative authorities are authorities which implement law, which implement law, which execute law. रजे, आइए, आर्टिकल कहां गया? 73 दिख रहा है किसी को? क्या दिख रहा है किसी को? 73 कहां है? ये रहा. क्या 73 दिख रहा है क्या किसी को? 76 आ गया. 73 आ जाओ, आ जाओ. 73 आ जाओ, जल्दी जल्दी फटाफट से. टाइम नहीं है, टाइम नहीं है. देखो, आओ आओ, देखो ध्यान से, अब बहुत ध्यान से, ध्यान से. सेक्शन नंबर, आर्टिकल नंबर, सेक्शन नंबर या आर्टिकल नंबर? आर्टिकल. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? आर्टिकल. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? आर्टिकल. आओ समझो, थोड़ा सा समझोगे ना, थोड़ा ध्यान लगाओ. जो मैं तुम्हें इस चैप्टर में बता रही हूं ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई कैन बेट यू कि हर क्लास में, हर कहीं भी ये चैप्टर को एक क्लास में खत्म किया जाता है और बच्चे को कुछ नहीं आता. लेकिन अगर तुमने मेरे साथ समझ लिया, बहुत ही अच्छा चैप्टर है. और बहुत ध्यान से देखो, एक्सटेंट ऑफ, आई गेस अब दिख रहा होगा, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन. एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन. देखो क्या पढ़ा है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन. मतलब जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावर को किस हद तक एग्जीक्यूट कर सकती है. देखो, टू द मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज एंड बाय एक्सरसाइज ऑफ सच राइट्स, अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शन एज आर एक्सरसाइजेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट. अब समझो, अब समझो ये क्या बोल रहा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लॉ को क्या कर सकती है? एग्जीक्यूट. वो लोगों को क्या, लॉ को क्या कर सकती है? एग्जीक्यूट. अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दो आर्टिकल है, आर्टिकल 73 और एक आर्टिकल है 162. मॉड्यूल में राज्य 62 लिखा है, वो गलत है. ठीक है, अब आर्टिकल 73 ने क्या किया? सीजी को पावर दे दी टू एग्जीक्यूट लॉ. सीजी को पावर दे रही टू एग्जीक्यूट लॉ. ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल 162 ने क्या किया? एसजी को पावर दे दी टू मेक लॉज, टू एग्जीक्यूट लॉ. सॉरी, टू व्हाट? टू एग्जीक्यूट लॉ. अब समझो, सोर्स का क्या मतलब है कि ये पावर आ कहां से रही है? सिंपल सी बात, सिंपल सी बात. सोर्स का मतलब क्या है कि पावर आ कहां से रही है. अब आप मेरी बात समझो. अभी मैंने ये बोला कि भाई मेरे पास पावर है, कि मेरे पास पावर है कि मैं अपनी बहन को कंट्रोल कर सकती हूं. वो पावर आ कहां से रही है? मेरे सोर्स क्या है पावर का? मेरे पेरेंट्स है ना, मेरे पेरेंट्स है. एक तो वो सोर्स हो सकता है, दूसरा क्या सोर्स हो सकता है कि मेरा उसके साथ रिश्ता, मैं उसकी बड़ी बहन हूं यार, बाय डिफॉल्ट मेरे पास पावर आ रही है. तो वो कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पास इन 4 जगहों से पावर आ रही है. क्या पहले 2 क्लियर है? क्या पहले 2 क्लियर है? अब एक बच्चे का डाउट है, बहुत बढ़िया डाउट है, बहुत बढ़िया डाउट, कि मैम आप ये कह रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं और बाकी सब एक्ट में सेक्शन होते हैं, ऐसा क्यों? आओ मैं आपको ऐसा बताती हूँ. क्या होता है राजे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये यूजुअली मैं कॉन्स्टिट्यूशन में बताती हूँ बट अभी समझो. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द ग्रैंड नॉर्म, इज द बेसिक, जिसके ऊपर सारे एक्ट है, जिसके ऊपर सारे एक्ट है. तो बेसिक और सारे एक्ट क्या अलग होने चाहिए ना? बिल्कुल होने चाहिए. तो इसीलिए बच्चे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को हमने डिवाइड किया तो हमने आर्टिकल्स डाल दिए, और जब हमने बाकी सारे सेक्शंस को डिवाइड किया, बाकी सब एक्ट को डिवाइड किया, तो हमने सेक्शन डाल दिया. उसके अलावा कोई भी लॉजिक नहीं है, उसके अलावा कोई भी लॉजिक नहीं है. हम ये बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द ग्रैंड नॉर्म. ग्रैंड नॉर्म मतलब बेसिक, ग्रैंड नॉर्म मतलब बेसिक, जिसके ऊपर सारे लॉज है.
क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। अब आओ एक बार पढ़ लो, आओ एक बार पढ़ लो। चलो इधर, हेलो ए जिंदा लाशो, आ जाओ चुप करके, इधर देखो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखो, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। Article 73 of the Constitution provides that the executive power of the Union shall extend to matters with respect to which the Parliament has power to make laws। मतलब जहां पार्लियामेंट लॉ बनाएगी वहां उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? सीजी। और जहां गवर्नर यानी जहां स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? एसजी। आप समझो, जहां पार्लियामेंट लॉ बना रही है, जहां यूनियन लॉ बना रहा है, उसको कौन एग्जीक्यूट करेगा? कौन एग्जीक्यूट करेगा? सीजी। देखो क्या लिखा हुआ है, सिमिलरली पावर्स आर प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 62। ये मॉड्यूल में गलती है राजी, आर्टिकल 62 नहीं है, 162 है। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत? जैसे देखो, आर्टिकल 318 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर्स द प्रेसिडेंट यूनियन यूपीएससी एंड गवर्नर एसपीएससी टू मेक रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टाफ ऑफ द कमीशन एंड अदर कंडीशंस ऑफ द सर्विस। अब समझो, यूपीएससी है, रजिल लिखवा दूंगी, समझ तो जाओ पहले। अब यूपीएससी है, अब वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है? आर्टिकल 318 में यूपीएससी को पावर दे रखी है कि वो ये देख सकती है कि उसको कितने नंबर ऑफ द स्टाफ चाहिए, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए। अब ये क्या है? ये पावर यूपीएससी को कहां से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कहां से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। क्या यहां तक क्लियर है? अगला देखो, Act passed by the central and state governments for the maintenance of peace and order, tax collection, economic, social growth, empowers the administrative organs to carry out various tasks necessary for it। अब जैसे देखो, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड established हुआ अंडर आईबीसी, ठीक है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आईबीसी के अंदर established हुआ है। अब उसको पावर दे रखी है, भाई तेरे को जो सही लगता है तो कर, तेरे को जो सही लगता है तू कर। तो उसके पास पावर कहां से आई? एक्ट से। उसके पास पावर कहां से आई? एक्ट से। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। अब वो कह रहा है कि भाई देखो, अब वो कह रहा है भाई देखो, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब जो सरकार है उसको लगता है कुछ अर्जेंट होना चाहिए, उसको क्या लगता है? कुछ अर्जेंट होना चाहिए। तो उस केसेस में वो नोटिफिकेशंस इशू कर सकती है, वो सर्कुलर इशू कर सकती है, वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकती है। दोबारा, वो क्या इशू कर सकती है? नोटिफिकेशंस इशू कर सकती है, सर्कुलर इशू कर सकती है और ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकती है। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनेंसेस आर इशूड व्हेन देयर आर अनफोर्सीन डेवलपमेंट्स एंड लेजिस्लेचर इज नॉट सेशन एंड देयरफॉर इट कैन नॉट मेक लॉज। Ordinance allow the administration to take necessary steps to deal with such development. Administrative directions, notification and circulars are issued by executive in the exercise of powers। अब क्या हुआ? अब समझो, अब मेरी बात समझो। अब क्या होता है? अब क्या होता है? मेरे घर वालों ने मुझे पावर दे रखी थी। मेरे बच्चे, एक्ट समझ नहीं आया, बस आप ये समझो कि एक्ट के अंदर पावर दे रखी है। जैसे अभी मैंने आपको इतना बढ़िया एग्जांपल दिया, कंपनीज एक्ट के अंदर एमसीए के पास पावर है, कंपनीज एक्ट के पास, सीजी के पास पावर है टू मेक लॉस। तो वो पावर कहां से आई? एक्ट से आई है ना। वो पावर कहां से आई? एक्ट से आई है। सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो, बहुत सिंपल, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। आओ अगला क्या है? ऑर्डिनेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। अब क्या हुआ? अब समझो क्या हुआ। अब क्या हुआ? मान लो मेरे घर वालों ने, हाँ ऑर्डिनेंस 6 हफ्ते के लिए होता है, मेरी समझो, मेरे घर वालों ने मुझे कोई भी पावर नहीं दी, उन्होंने बोला ठीक है, जैसे समझ आता है कर लियो, ठीक है। अब जो है तेरी, अगर तुझे इसका ध्यान रखना है भूमिका तो रख, नहीं रखना तो ना रख, हम है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है। अब क्या हुआ? अब समझो क्या हुआ। अब मुझे लगा यार वैसे तो मेरे पास इतनी ज्यादा पावर्स है नहीं, लेकिन ना ये मुझे ऐसा लगता है यहां पर इसके ऊपर रोक लगाना ना जरूरी है। यहां पर इसके ऊपर रोक लगाना क्या है? जरूरी। इसके ऊपर रोक लगाना क्या है? जरूरी। तो अब समझो क्या हुआ। तो मैंने ना एक नोटिफिकेशन दे दी उसको, मतलब मैंने उसको एक मैसेज डाल दिया कि 6 बजे से पहले घर पे आ जाइयो। 6 बजे से पहले क्या जाइयो? घर पे। अब समझो यहां पे क्या हुआ कि मेरे को पावर एक्ट से जो मिली थी वो मुझे बताया ही नहीं गया था कि उसमें क्या क्या करना है, लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए
मौके की नजाकत को देखते हुए मुझे ऐसा लगा ये डिसीजन लेना जो है वो जरूरी है, तो मैंने नोटिफिकेशन बना दी, मैंने सर्कुलर बना दी। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? वैसे तो लॉ पार्लियामेंट बनाती है, वैसे तो लॉ पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो हम ऑर्डिनेंसेस बना सकते हैं, हम ऑर्डिनेंसेस बना सकते हैं टेम्परेरी लॉ। अभी के लिए इसका मतलब क्या होता है? टेम्परेरी लॉ। क्या मतलब होता है? टेम्परेरी लॉ। अब जैसे अगर आपको याद हो, अभी याद है हिंदू पाकिस्तान का वॉर, इंडिया पाकिस्तान का वॉर, याद है किसी को? अभी पहलगाम अटैक, बताओ याद है या नहीं? सबको याद है, सबको याद है। उसमें क्या बोला था? पाकिस्तानियों एक हफ्ते के अंदर अंदर खाली कर दो, फटाफट से, एक हफ्ते के अंदर फटाफट, हुश 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 हुश, एकदम निकल जाओ, निकल जाओ। अब मुझे बताओ, क्या वो पार्लियामेंट ने बनाया था? भाई अगर पार्लियामेंट बनाती, समझो पार्लियामेंट बनाती, एक्ट पास करती, कितनी ज्यादा देर हो जाती, कितनी ज्यादा देर हो जाती। एक सर्कुलर निकला, एक सर्कुलर निकला कि भाई निकलो फटाफट से, हेलो निकलो निकलो निकलो। तो समझो, यानी ये जो एक्शन था, क्या ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने लिया? यस, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया था। किसने लिया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसके पास पावर कहां से आई? यहां से उसके पास पावर आई। पावर कहां से आई? यहां से उसके पास पावर आई। अब समझो, एक टर्म होता है लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर, ठीक है, एक लॉन्ग एलटीबी भी बोलते हैं जिसे। आओ मैं आपको दिखाती हूं, लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर, ठीक है, लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर, लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर। आओ, दिख रहा है आपको? लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स इन इंडिया। अब क्या होता है? देखो अब क्या होता है, लॉन्ग, अब मान लेते हैं ये हमारा अमित है, ये हमारा अमित है, मान लेते हैं अमित है, ठीक है। अमित जो है ना, वो पाकिस्तान से आया हुआ है, समझो अमित कहां से आया हुआ है? पाकिस्तान से आया हुआ है। एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल दे रही हूं, अगर तुम जिंदा लाशें समझ पाओ तो। अमित कहां से आया हुआ है? पाकिस्तान से आया हुआ है। अब इसको पाकिस्तान से आए हुए 7 साल हो गए हैं। अमित है हिंदू, लेकिन अमित कौन है? हिंदू। आया कहां से है? पाकिस्तान से। कितने साल हो गए? 7 साल हो गए, ठीक है, 7 साल हो गए। अमित मुझसे क्लास ले रहा है जीआईजीएल की। दिसंबर में अमित का अटेम्प्ट है, दिसंबर में अमित का अटेम्प्ट है। अभी तक अमित को सिटीजनशिप नहीं मिली, अभी तक अमित को सिटीजनशिप नहीं मिली। लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर मतलब होता है पहले 5 साल के लिए मिलता है, फिर 2 साल के लिए मिलता है, ठीक है, उसके बाद सिटीजनशिप मिल जाती है। मतलब आप एक लंबे अरसे के लिए इंडिया में हो, आपका आधार, आपका सब कुछ है, लेकिन आपको सिटीजनशिप नहीं मिली, आपको सिटीजनशिप नहीं मिली। अब क्या हुआ? ये हमारा अमित है, ठीक है, ये हमारा अमित है, ठीक है। कहां से आया है? पाकिस्तान से। कहां से आया है? पाकिस्तान से, ठीक है। ये हमारे पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर, पाकिस्तान में ऐसे ही होते हैं, वहां लोग कबूतर पे बैठ के उड़ते हैं, पाकिस्तान में ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है। पाकिस्तान से ट्रैवल करके, पाकिस्तान से ट्रैवल करके ये देश रंगीला, रंगीला देश मेरा रंगीला कहां आया है? इंडिया। और कितने साल हो गए? 7 इयर्स हो गए, ठीक है। इसके पास आधार है, इसके पास सब है, लेकिन अभी तक इसको इंडिया की सिटीजनशिप मिली नहीं है। क्या यहां तक समझ आया? अभी तक इसको इंडिया की सिटीजनशिप मिली नहीं है। अब क्या हुआ? अब ये हिंदू पाकिस्तान वाला सब हुआ कि ठीक है, हम सारे पाकिस्तान को निकाल रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तानी को निकाल रहे हैं। तो अमित बोला, अमित को भी निकाला जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अमित के पास सिटीजनशिप तो है नहीं, अमित के पास सिटीजनशिप तो है नहीं। तो अमित को भी बोला, अमित हुश हुश, कबूतर भेजने जाओ, जाओ कबूतर भेजने जाओ। अमित बोलता 7 साल हो गए, अब तो दिल भी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की मिट्टी को चूम के अमित ने सिर पे लगा लिया। तो इंडिया वाले कहते ज्यादा बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, सामान पैक करो, कमरा खाली करो और अगले दिन कबूतर पकड़ो और उड़ जाओ। अमित कहता हिंदुस्तानी हूं मैं, हिंदुस्तानी। एम्बेसी वाले कहते ज्यादा शाड़ापंथी नहीं, चलो निकलो, सिटीजनशिप नहीं है ना, चलो निकलो। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अमित मेरे पास आया, कहता मैम मेरा दिसंबर में अटेम्प्ट है, मैं इस हिंदुस्तान को छोड़कर और आप सबको छोड़कर नहीं जाना चाहता, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा अमिता से शादी कर ले। अमिता मान लेते हैं, अमिता जो है वो इसकी डीम्ड वाइफ है और अमिता जो है वो हिंदू है, अमिता के पास सिटीजनशिप वगैरह सब है। मैंने कहा चल अमिता से शादी कर ले, शादी फटाफट कर ले। कहता मुझे वो पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। मैंने कहा फिर जा, मैंने कहा फिर जा, और तो कुछ नहीं हो सकता, और तो कुछ नहीं हो सकता। कहता मैम मुझे जाना ही नहीं है। मैंने कहा जा, अब कुछ हो ही नहीं सकता। मैं कैसे रोक लूं इसको, बताओ मैं कैसे रोक लूं? पता चले मेरे को भी कबूतर के ऊपर बिठा के भेज रहे हैं, ठीक है, मैं थोड़ी रोक सकती हूं। अब उतने में क्या हुआ? अब उतने में क्या हुआ? गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन आती है, गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन आती है कि जो ये लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स है ना, ये जो लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स है, आओ इधर आओ, इनको हम अपना लेते हैं,
इनको हम अपना लेते हैं, इनको हम कबूतर पे बिठाकर नहीं भेजेंगे, इनको हम अपना लेते हैं। अब समझो, ये रजी जो नोटिफिकेशन आई, क्या ये प्रेसिडेंट लेकर आया, क्या ये पार्लियामेंट लेकर आया, या ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेकर आई? ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेकर आई। समझो, कौन लेकर आई? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेकर आई। कौन लेकर आई राजे? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। और उसको पावर कहां से मिली कि भाई वो नोटिफिकेशन ला सकती है, वो सर्कुलर ला सकती है, वो ऑर्डिनेंसेस बना सकती है। बताओ समझ आया या नहीं? बताओ समझ आया या नहीं? थोड़े तरीके से समझोगे ना तो यार सब चीजें आसान है, थोड़े तरीके से समझोगे तो सब चीजें आसान है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको सिर्फ रीडिंग नहीं करा सकती, जितना मर्जी आसान चैप्टर हो, मेरे को आपको हर एक लॉजिक देना है, मेरे को आपको हर चीज बतानी है। आई एम नॉट लाइक कि भाई मैं आई बोल बोल के 1.5 घंटा चली गई, राइट? मेरे बच्चों को सब चीजें समझ आनी चाहिए, बिकॉज हमारे पास टाइम है, तो हम हर सब्जेक्ट अपना 1000% श्योरिटी से करेंगे। तुम अभी मेरे साथ समझ रहे हो, लिखना भी मैं तुम्हें सिखाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी उसकी, ठीक है? तो ऑर्डिनेंस हो गया राजे, नोटिफिकेशन हो गया, सर्कुलर हो गया। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव इसको यूज करके भी अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? आइए अगले चलते हैं, आइए अगला चलते हैं। अगला है जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस का क्या मतलब होता है? जुडिशियल डिसीजंस का क्या मतलब होता है समझो। अब जुडिशियल डिसीजन ये बोलता है कि भाई देखो, तुम चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो, तुम चाहे इनकम टैक्स हो, तुम चाहे एमसी हो, तुम कुछ भी हो, तुम कुछ भी हो, हमें ज्यादा ड्रामेबाजी जिंदगी में चाहिए ही नहीं। अगर अगर समझो जुडिशियल डिसीजंस आ रहे हैं, मतलब लॉ में डिस्प्यूट हो रहा है और उसको सॉल्व किया जा रहा है, और सॉल्व करने के बाद कोई डिसीजन आ रहा है, तो वो डिसीजन भी तुम्हें मानना ही पड़ेगा, तुम्हें डिसीजन मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब समझो क्या लिखा हुआ है, जुडिशियरी इज द फाइनल आर्बिट्रर। आर्बिट्रर पता है किसी को क्या होता है? किसी को आर्बिट्रर पता है? अच्छा, घर पे यार लिखवा रही हूं, पहले समझ तो लो। घर पे कभी मम्मी पापा की लड़ाई हुई है? लड़ाई होती है मम्मी पापा की कभी? तो तुम समझाते हो दोनों को जाके? एक बार बताओ, समझाया कभी तुमने दोनों को जाके? यार लड़ाई नहीं होती है मैम, हमारे घर लड़ाई नहीं होती। नो नो मैम, बताओ। मान लो मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है, तो तुम किसकी साइड लेते हो? किसकी साइड लेते हो, मम्मी की कि पापा की? बताओ कि मैम मम्मी ठीक है या पापा ठीक है। अब समझो, चलो अब समझो क्या हुआ। जो सुलह करवाता है वो, ठीक है। तो अब तुम भाई उनको जाके बोल रहे हो कि यार ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ठीक है। तो जो तुम कर रहे हो वो कौन सा काम है? जो तुम कर रहे हो वो कौन सा काम है? वो है आर्बिट्रर। वो क्या है? आर्बिट्रर। मतलब जो तुम कर रहे हो उसे बोलते हैं आर्बिट्रेशन। जो तुम कर रहे हो उसे क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेशन, राइट। और जो करता है उसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्रर। उसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्रर। आइए, बच्चे कह रहे हैं मैम लड़ाई में पड़ता ही नहीं चाहिए, ये अगले दिन दोनों एक हो जाएंगे, ये अगले दिन दोनों एक हो जाएंगे और फिर पकड़ के हमको पीटेंगे, पकड़ के हमको पीटेंगे। चलो आओ देखो, जुडिशरी इज द फाइनल आर्बिट्रेटर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द वेरियस विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट और बिटवीन द सिटीजंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशंस। क्या क्लियर है? इन इंडिया वी हैव द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड विद द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट इट। The courts, though there are various decisions on the exercise of the power by administration, the liability of the government in case of breach of contract। अब समझो क्या हुआ, आप समझो क्या हुआ। मेरी एक पुलिस ऑफिसर से लड़ाई हो गई, मेरी एक पुलिस ऑफिसर से क्या हो गई? लड़ाई। मेरी एक पुलिस ऑफिसर से क्या हो गई? लड़ाई। अब समझो, अब समझो, अब मैंने उसको चांटा वाटा मार दिया, मैंने उसको चांटा वाटा मार दिया। करप्ट था वो, करप्ट था। वैसे आई रिस्पेक्ट, वाई आई रिस्पेक्ट, बिल्कुल आई रिस्पेक्ट। अब हम कोर्ट में गए, ठीक है। अब कोर्ट में क्या हुआ? जो डिसीजन आया वो ये आया कि पुलिस ऑफिसर गलत है एंड पुलिस ऑफिसर पे उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। पुलिस ऑफिसर पे उन्होंने क्या करा दी? कुछ रिस्ट्रिक्शंस। अब समझो, यानी अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसकी पावर पे क्या रिस्ट्रिक्शन लग गई? यस और नो? और उस रिस्ट्रिक्शन का सोर्स कहां से आया? जुडिशियल डिसीजन से। कहां से आया? जुडिशियल डिसीजन से। अब एक बार क्या हुआ मैं आपको बताती हूं, बहुत प्रैक्टिकली बात है। मेरे को एक गवर्नमेंट का काम करवाना था, ठीक है, मतलब कुछ गवर्नमेंट वर्क था। तो मेरे घर पे एक ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता है,
एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता है। अच्छा अब सुनो, यहाँ पे मैं फ्लैट में रहती हूँ, ठीक है, तो मेरे को अब ऐसा कभी काम इतने करवाई नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, तो उन्होंने मुझे बोला कि जहां आप रहते हो हमें उस जगह की पिक्चर चाहिए और हमें ये देखना है कि आप सच में वहां रहते हो या नहीं। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब क्या है, हम लोग 4 लड़कियां रहती हैं फ्लैट पे, बैचलर्स है राइट। हम लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं, रात को लेट आते हैं ज्यादा। अब पड़ोसियों से चुगलियां तो नहीं करेंगे ना हम, हमारे पड़ोसी हमें जानते ही नहीं है, ये सच बात बता रही हूं मैं आपको। आई गेस मुझे लगता है 2-3 महीने पहले की ही बात है। अब हमारे पड़ोसी हमें जानते ही नहीं है। वो हमारे लैंडलॉर्ड को जानते हैं, वो हमारे लैंडलॉर्ड को जानते हैं, ठीक है। अब उनसे पूछा शिवानी कौन है, कौन शिवानी, कौन शिवानी, अरे भाई क्यों जानेंगे वो मुझे, आप समझो बहुत सिंपल सी बात। आप एक बैचलर हो, आप काम करते हो, अब मैं आंटियों से चुगलियां थोड़ी करने जाऊंगी। जो आंटियों को मुझे पता हो, अरे शिवानी बहन जी वो तो यही रहती हैं भाई, वो तो बड़ी हंसमुख है, वो तो यही रहती है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने ना मेरे साइड वाले से पूछा कि शिवानी, तो उन्होंने कहा हमें पता नहीं, ठीक है खैर। फिर उन्होंने मेरे को बेल बजाई, कहते मैम आपका ना नेगेटिव रिव्यू डलेगा। मैंने कहा नेगेटिव रिव्यू क्यों डलेगा, कहते हैं आपको साइड वाले नहीं जानते। मैंने कहा सर आप एक खुद बात बताओ, आप इतने इंटेलिजेंट लग रहे हो मुझे शक्ल से, मेरे को साथ वाले कैसे जानते होंगे। उनकी अगलों की पूरी फैमिली है राइट, सब रहते हैं, उनको क्या पता शिवानी कौन है, नहीं पता ना। अगर आप उनको मेरे लैंडलॉर्ड के नाम से पूछोगे तो उनको पता होगा, बट मेरा नहीं पता। कहते मैम नहीं नेगेटिव रिव्यू डलेगा। मैंने कहा सर ये काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डेडलाइन आ रही थी 31 मार्च की, हाँ मार्च की बात है, 31 मार्च की डेडलाइन आ रही थी। तो मैंने कहा मेरे को चाहिए, मेरे को ये असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए, आप मेरा रिव्यू नेगेटिव नहीं डालो। कहते अच्छा, वो मेरे को पता क्या बोले, कहता मैम आपका सारा कुछ मेरे हाथ में है, सारा रिव्यू मेरे हाथ में, जैसा आप कहोगे वैसा डाल। तो मैंने बोला मैं कह तो रही हूं फिर, और क्या करूं। मैंने कहा मैं कह तो रही हूं कि सही डालो। कहता अच्छा, वो बार बार यही बोले जाए कि मैम मैं कह तो रहा हूं। मैंने कहा आप रुको, मैं अपने मैनेजर से बात कराती हूँ। मैंने कहा रुको, मैं अपने मैनेजर से बात कराती हूँ, ठीक है। कहता नहीं मैम मैनेजर से बात नहीं करेंगे। कहता अब मैनेजर से बात नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे बहुत गुस्सा आया कि भाई मैनेजर से बात क्यों नहीं करेगा। अब 2 मिनट बाद मेरे दिमाग में बात क्लिक करी कि अच्छा ये इसलिए मैनेजर से बात नहीं करेगा क्योंकि इसने मैनेजर से बात कर ली, मैनेजर इसको डांट देगा, इसको चाहिए पैसा, इसको चाहिए पैसा। अच्छा अब मैं भाई, मेरे को बहुत ज्यादा गिल्ट होता है किसी को रिश्वत देते हुए। रिश्वत तो खैर छोड़ दो भाई, किसी को पैसा देते हुए, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको बड़ा आपका अपना काम मर जाता है। तो अब क्या हुआ, समझो अब क्या हुआ। मैंने कहा सर आप ऐसा करिए, आप क्लियर कर दीजिए, आप क्लियर कर दीजिए, आप बताइए आप क्या कहते हैं। अच्छा वो पता मुझे क्या बोले, मैम मैं अपने मुंह से थोड़ी बोलूंगा। वो मुझे बोले मैं अपने मुंह से थोड़ी बोलूंगा। मैंने कहा सर कितने पैसे चाहिए। कहता मैम ऐसे नहीं बोलूंगा मैं, आप कैसी बातें कर रहे हो, रिश्वत थोड़ी दूंगा मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं तो बदले में आप मेरी हेल्प कर दो। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं तो आप बदले में मेरी हेल्प कर दो। मैंने कहा ठीक है मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। मैंने कहा कितनी हेल्प चाहिए, उसने एक अमाउंट बताया। मैंने कहा खबरदार, मैंने कहा ज्यादा फ्रेंडली मत हो जाओ, इतना नहीं दे पाऊंगी। फिर मैंने एक अमाउंट बताया। वो कहता ठीक है। मैंने कहा लाओ स्कैनर लाओ। अच्छा मैं भी मजे ले रही थी, मैंने कहा लाओ स्कैनर लाओ। अरे कहता मैम पागल हो गए, स्कैनर थोड़ी दूंगा, कैश दो, कैश दो कैश। अच्छा मेरे पास कैश था नहीं, तो मैंने साइड वाली शॉप से लाके कैश उनको दिया और उन्होंने फिर वो जो करना था वो कर दिया। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे अगर मैं चाहती, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, अब समझो क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, यस। क्या वो अपना काम कर रहा था, यस। क्या उसने गलत किया, यस। मैंने उस पर केस नहीं किया क्योंकि मेरे को उस टाइम पे वो काम जरूरी था, मेरे को फालतू के झमेलों में नहीं पड़ना था। लेकिन अगर वो उस पर केस करती तो क्या हम जुडिशरी के पास जाते, क्या जुडिशरी उसकी पावर्स पे रोक लगा देती है, यस और नो। क्या जुडिशरी उसको अलग से पावर देती है और बाकी पावर्स पे रोक लगाती है, हाँ या ना। तो फिर उसकी पावर का सोर्स क्या हो जाता, जुडिशियल डिसीजंस। क्या हो जाता, जुडिशियल डिसीजंस। बताओ क्या अब ये क्लियर हुआ। अब मुझे नहीं लगता तुम्हें अब कोई दिक्कत होगी। क्या अब ये क्लियर हुआ, बताओ। देखो क्या अब ये क्लियर हुआ, बताओ पक्का देखो आर्टिकल 141 क्या बोलता है, द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शेल बी बाइंडिंग ऑन द ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, तो चाहे तुम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो, तुम कोई भी हो, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। आई होप अब आपको ये 4 सोर्सेस क्लियर हो गए होंगे। पक्का। एक बार मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूं, डाउट से तो रजे पूछ लो। मैम एज एग्जाम्पल लॉ ऑफ टॉर्ट जुडिशियल डिसीजन से बना, यस बिल्कुल खुशी, हम बोल सकते हैं खुशी। मैम आईसीएसआई ने कंपनी लॉ के क्विज, हाँ अभी मैं आपको बताऊंगी पॉनिश उसका। मैम ऑर्डिनेंस लॉ कंपनी के लिए भी होते हैं, ये सिर्फ पार्लियामेंट के लिए, दोनों के लिए होते हैं रजे, दोनों के लिए होते हैं, राइट। मैम एक्ट्स आर रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, रजे ऐसा नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन
से निकल कर एक्ट बनता है, निकल कर एक्ट बनता है। पक्का पक्का। अब यार देखो मैं आपको बताती हूँ, कहने की बातें होती है, कोर्ट चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, पर तुम्हें लगता है कि आम आदमी, अगर मान लो, लेट अस टेक एन एग्जांपल, मान लो मैंने 500 रुपए दिए और 500 रुपए दे के मेरा काम हो रहा है, मान लो 500 रुपए दे के मेरा काम हो रहा है, तुम्हें लगता है मैं कोर्ट जाऊंगी? बताओ बताओ, तुम्हें लगता है? तुम्हें लगता है? खुद समझो यार। अपने आप अपने मम्मी पापा से पूछो यार, उन्होंने बहुत बार ऐसा किया होगा, ली नहीं होगी रिश्वत, दी होगी, राइट? अच्छा, और ऐसा नहीं कि किसी को खुशी मिलती है, ऐसा नहीं है किसी को खुशी मिलती है, लेकिन आप समझो ना, सामने वाला बंदा क्या करे, सामने वाला बंदा क्या करे? जब मेरे को काम करवाना है और मेरे को जरूरी है, तो फिर तो करवाना ही पड़ेगा ना। देखो फिर तो कोई और चांस ही नहीं है, फिर तो आप ये कह ही नहीं सकते कि भाई क्यों दी, तो भाई तू कर दे फिर। जो लोग मुझे बोलते हैं कि मैम जाना चाहिए था, तो मैं बोलती हूँ भाई कैसे कैसे, नहीं जा सकते ना, नहीं जा सकते। आओ अगले उस पे चले, चले अगला, आइए ये टॉपिक लिखवाती हूँ, टेंशन मत लो, ये टॉपिक लिखवाती हूँ। अगला देखो, अगले रूल ऑफ लॉ एक बार छोड़ो, रूल ऑफ लॉ एक बार छोड़ो, मैं आपको बताऊंगी रूल ऑफ लॉ क्या है। एक बार आ जाओ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन पे, और जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, 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 उसको इतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 99% 99% चांसेस हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन पेपर में आए, एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्क्रिशन है वो पेपर में आए, ठीक है? अब समझो, अब क्या हुआ, अब दोपहर के, अब क्या हुआ, मान लो हमने ना मैराथन रखी। अब यूजुअली ना हम रात में मैराथन रखते हैं, मान लो हमारी 12 घंटे की मैराथन है। कितने घंटे की मैराथन है? 12 घंटे की मैराथन है, ठीक है? अब क्या होता है उस मैराथन में, क्या होता है, सुबह मान लो 6 बजे मैराथन खत्म हुई, 6 बजे, तो मैंने तुम्हें 6 बजे बोला चलो चाय पीने चलते हैं। सुबह 6 बजे तुम्हें क्या बोला, चलो चाय पीने चलते हैं। तुम क्या अपने घर फोन करोगे पहले, हेलो मम्मी चाय पीने जाओ मैडम के साथ? बताओ बताओ क्या करोगे, क्या करोगे, मुझे एक बात बताओ, क्या करोगे? सुबह 6 बजे मैंने बोला कि चलो चाय पीने चलते हैं, तो व्हाट विल यू गाइस डू, व्हाट विल यू गाइस डू? मैम आप बोलोगे इतनी तो पावर है हमारे पास, इतना तो हम चूज कर सकते हैं, चाय पीने जाना नहीं पीने जाना ये तो हम कर सकते हैं। अभी मैंने तुम्हें बोला चलो 2 दिन के लिए ट्रिप पे चलते हैं, चलो 2 दिन के लिए ट्रिप पे चलते हैं, क्या घर वालों से परमिशन लोगे? क्या घर वालों से परमिशन लोगे? यस और नो? ऑब्वियसली लेनी पड़ेगी, मारवाड़ देंगे, समझो। सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, समझो डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है, हर बार चीजें पूछकर नहीं हो सकती हैं, समझो, हर बार चीजें पूछकर नहीं हो सकती है। समटाइम्स you have to use your own brain, you have to use your own discretion। आधे बच्चे बोल रहे हैं पहले आप तो ले लो परमिशन, हमें तो फिर भी मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। इन प्रोग्रेस चल रहा है काम, इन प्रोग्रेस चल रहा है, ठीक है? मैं बच्चे कह रहे हैं फ्लाइंग चप्पल आएगी यार, ट्रिप पे जाना है, बैठो बर्तन साफ करो घर पे, आओ पहाड़ फिसल जाएंगे और सारा पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिरेगा। चलो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? आइए, डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है, टू चूज। डिस्क्रिशन का क्या मतलब होता है, टू चूज। अब समझो क्या, अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं नई नई दिल्ली आई थी ना, जब आई गेस मैं आई थी दिल्ली 2016 में मेरी 12th हुई थी, 2017 में मेरा CS फाउंडेशन क्लियर हुआ था, 2017 में मैं दिल्ली आई थी, ठीक है? अच्छा, जब मैं दिल्ली आई ना, दिल्ली आने के आप मानोगे, आप आई डोंट नो बिलीव करोगे या नहीं, 1.5 साल तक मुझे यही नहीं पता था कि CP और राजीव चौक सेम है। सच में बता रही हूं, 1.5 years लेजिट मुझे ये पता ही नहीं था कि राजीव चौक और CP सेम है। मैं हर बार, मैं रहती थी लाजपत नगर, और लाजपत नगर से पटेल नगर हमारी क्लासेस होती थी, तो मैं पटेल नगर ट्रैवल करती थी, ठीक है? पटेल नगर ट्रैवल करती थी और बीच में राजीव चौक आता था, मुझे पता था ये राजीव चौक है। तो एक दिन मुझे कैसे पता लगा, मैंने ना अपनी फ्रेंड से पूछ लिया, हमारी छुट्टियां पड़ने वाली थी, मैंने कहा ये CP कहाँ है? कहते तू रोज तो जाती है। मैंने कहा मैं कहां जाती हूँ? कहती राजीव चौक, पता राजीव चौक? कहती उसी को CP बोलते हैं। वो लाइक ओ अच्छा। तो उस टाइम पे क्या होता था, मेरी ना दादी थी, तो मेरे दादी जी ने मुझे बोला हुआ था कि रात को बाहर मत जाइयो, रात को बाहर मत जाइयो। और मैं बड़ी सीधी, अब मैं अभी भी सीधी हूँ, पर मैं एकदम मानने वाली, ठीक है? तो मेरी एक दिन मेरे को रूममेट बोलती, वो मेरे से बड़ी थी काफी, कि शिवानी चल आइसक्रीम खाने चलते हैं। रात को 9:30 बजे का टाइम था और हमारे घर के नीचे आइसक्रीम वाला खड़ा था, PG के नीचे। तो कहती चल शिवानी आइसक्रीम खाने चलते हैं। मैंने कहा नहीं दीदी मैं तो नहीं जाऊंगी। कहती चल शिवानी आइसक्रीम खाने चलते हैं। मैंने कहा नहीं दीदी मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरे घर वालों ने मुझे मना किया है, मैं नहीं जाऊंगी 9:30 बजे आइसक्रीम खाने। अच्छा अब समझो
नहीं, अगर आज मुझे कोई बोले 9:30 आइसक्रीम खाने चलते हैं तो मैं बोलूंगी चलो यार चलो। लाजपत क्यों जाना है, सीपी चलते नेचुरल्स पे, सीपी चलते नेचुरल्स पे। अब आप समझो, यहां पे आई कैन यूज माई ओन डिस्क्रिशन, आई कैन यूज व्हाट, माई ओन डिस्क्रिशन। लेकिन अब क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या अगर मैं डिस्क्रिशन ज्यादा यूज करूंगी तो चांसेस हाई हैं कि मैं पावर का मिसयूज करूं, यस और नो? आप मुझे बता दो, क्या चांसेस हाई हैं कि मैं पावर का मिसयूज करूं, यस और नो? भाई बहुत ज्यादा चांसेस है कि मैं पावर का मिसयूज करूं। तो कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन आपके पास तो है, समझो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन आपके पास तो है, लेकिन क्या उस पर चेक रखना भी जरूरी है, हाँ या ना? क्या उस पर चेक रखना? अब मेरे घर वालों ने मुझे पावर दे रखी है, अब मैं बिना बताए चली जाऊं ट्रिप पे, मैं बताओ बिना बताए चले जाओ ट्रिप पे, तो भाई क्या मैं अपनी पावर का मिसयूज कर रही हूं? बच्चे कह रहे हैं मैम ये कहां से मिसयूज हुआ, बट हाँ, क्या मैं अपनी पावर का मिसयूज कर रही हूं? यस, बिल्कुल मिस। अब तुम्हारे घर वालों ने भी तुम्हें पावर दे रखी होगी एंड उस पावर पे रोक भी होगी, सिंपल सी बात है। अब मान लो मैंने तुमसे पूछा कि नाइट मैराथन में आ जाओगे, तुमने अपने घर वालों से बिना पूछे तुमने बोला इतनी तो पावर है, आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। लेकिन क्या पॉसिबल है कि तुम बिना नाइट मैराथन अटेंड किए नाइट आउट कर रहे हो? भाई तुम नाइट आउट कर रहे हो, तुम मैराथन अटेंड नहीं कर रहे, तुम जैन चावल वाले के चावल छोले खा रहे हो भाई, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को छोड़ के। बिल्कुल पॉसिबल है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट मींस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, भाई जितना घोल के पी सको, पानी लेकर आओ, फटाफट से पानी लेकर आओ, और पानी में ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन डालो, और घोल के पी लो, बिकॉज दिस इज डैम इंपॉर्टेंट गाइस, डैम इंपॉर्टेंट, राइट? चले आओ, एकदम से अंग्रेज बन गई मैं। It means the freedom of an administrative authority to choose from amongst various alternatives, but with reference to the rules of the reasons and justice, not according to personal whims and fancies. इसका मतलब क्या? अब इसका मतलब क्या है समझो, इसका मतलब भाई ये, इसका सीधा साधा मतलब क्या है? अब इन लिखवा रही हूं मनीष, रुक तो जाओ, चिल पिल यार, तुम कितना स्ट्रेस लेते हो? मैंने तुम्हें जब से क्लास शुरू हुई है मैं इन लाशों को 4 बार बोल चुकी हूं कि लिखवा देंगे, तो समझ नहीं आती क्या? मुझे एक बात बताओ, फिर बोलोगे मैम तो डांटती है, नालायको, तो मैं इतनी बार बोल चुकी लिखवा दूंगी, समझ तो लो पहले, परेशान करते हो यार तुम मुझे, फिर बताओ, छोड़ो, पता नहीं चल रहा इनको, आओ एकदम भाई। अब वो क्या कह रहे हैं भाई, देखो सिंपल सी बात, वो कह रहा देखो भाई, जिंदगी में बहुत ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन तुम चुनना वही जो तुम्हारे लिए अच्छा हो, ना कि जो दिखने में अच्छा हो। भाई क्या बोल दिया मैंने, तुम्हारी जिंदगी में भी तुम्हें बहुत सारे सवाल मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी में भी तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है? कोई सुंदर दिखता होगा तो कोई सुंदर दिखता होगा, कोई नहीं दिखता होगा। अब तुम कह रहे कि इस पे मत जाना कि कौन सुंदर दिखता है, इस पे जाओ कि भाई तुम्हारी जिंदगी कौन सुंदर बना सकता है, क्योंकि हो सकता है जो सुंदर दिखने वाले चेहरे हो वो तुम्हारी जिंदगी एकदम पतझड़ कर दे, वो तुम्हें एकदम मुरझा दे, और जो ठीक ठाक दिखने वाले चेहरे हो वो तुम्हारी जिंदगी को बगीचा बना दे, दिल गार्डन हो जाए। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल। तो क्या कह रहा भाई, देखो ऑप्शंस हर बार बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन तुम ये मत देखना कि तुम्हें देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है, तुम ये देखना तुम्हारे लिए और तुम्हारे से जुड़े लोगों के लिए कौन सा अच्छा है। सिंपल बात। अरे भाई क्या बोल दिया मैंने, देखा, बस ऐसे ही होता है। पढ़ाते देखो, जब आप किसी चीज को दिल से करते हो ना, तो आपको उस चीज को करने में मजा ही अलग होता है। आई डोंट नो तुमने ये कभी देखा है या नहीं, जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो मैं एकदम अलग होती हूँ, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मतलब मेरे को शायद तुमने मेरे को रियल लाइफ में नहीं देखा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, बट जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई होश नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, एंड मेरे को सिर्फ रहता है कि मैं अपने बच्चों को सिखाऊं, हर चीज सिखाऊं, लॉ सिखाऊं जो उनके लिए रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट है वो सिखाऊं, राइट? उनसे
प्यार करूं उनको, जितनी बातें हो सके एक बड़ी बहन के तरीके से, क्योंकि तुम सब मेरे लिए ना एकदम छोटे भाई बहन जैसे हो, ठीक है। जैसे मेरी खुद की सिस्टर है मेरे लिए, वैसे तुम सब हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, भगवान जी भी जानते हैं कि मैंने कभी आज तक ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि ये बच्चे है ये वो है, नहीं। फॉर मी यू गाइज आर माइन, है ना, तुम मेरे हो काइंड ऑफ, मेरा हक है तुम पे। तो मैं तुमसे बहुत बातें करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा सिखाती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी हम डेली क्लास में करें, जो भी डेली करें, चाहे वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो वो आपको समझ आनी चाहिए, हम बुक से पढ़ें वो आपको समझ आना चाहिए, हम क्वेश्चन आंसर्स करें वो आपको समझ आने चाहिए, राइट। हम कुछ रियल लाइफ की बातें भी करते हैं जो आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए आप लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है, एक बड़ी बहन के नजरिए से वो भी आपको आनी चाहिए, राइट। तो सिर्फ मेरा ये रहता है कि भाई तुम्हें सब चीजें मैं सिखा दूं जितनी मैंने आज तक सीखी है, और तुम्हें हर सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आए, ऐसा ना लगे कि यार शिट यार जीएचएल की क्लास है वो शिट, नहीं, ऐसा लगे कि चलो यार जीएचएल की क्लास है मजा आएगा, ठीक है, किसी की भी हो। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हाँ मैं हो जाती हूँ यार थोड़ा सा, चलो खैर वापस। अब वो क्या कह रहा है भाई, देखो वापस कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ठीक है, हमने आपको ऑप्शन दी, ऑप्शन हमने आपको डिस्क्रिप्शन भी दी कि आप ऑप्शन को चूज करो, आपके पास 10 ऑप्शन है, उस 10 ऑप्शन में से आप एक को चूज करो, राइट, उस 10 ऑप्शन में से आप एक को चूज करो। लेकिन लॉ मेकर कह रहा है कि आप पर्सनल विम्स एंड फेंसेस होता है अपनी पर्सनल चॉइस से, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, अपनी पर्सनल चॉइस से किसी को चूज मत करो। आप ये देखो कि स्टेट के लिए कौन सा अच्छा, आप ये देखो कि स्टेट के लिए कौन सा अच्छा। आप समझो क्या हुआ, अब क्या हुआ, मान लो मेरे को इंस्टीट्यूट से ना वो मिलना था लैपटॉप, एग्जाम्पल लेते हैं बहुत छोटा सा, मेरे को पीडब्ल्यू से लैपटॉप मिलना था, ठीक है। तो इन्होंने बोला मैम आप ऐसे करो, आप ना आपको नोट्स बनाने के लिए, आपको बुक्स बनाने के लिए लैपटॉप चाहिए, और ज्यादा कुछ तो करना नहीं है आपको लैपटॉप का, तो आप थोड़ा मतलब सटल सा आप एक लैपटॉप जाके ले आओ, आप लैपटॉप जाके ले आओ, ठीक है। अब मान लो वो लैपटॉप जो मुझे इंस्टीट्यूट के लिए चाहिए था वो आ सकता था 30-35 हजार में, क्योंकि मेरे को i5 वगैरह चाहिए ही नहीं, i3 चाहिए, ठीक है। करना क्या है, वर्ड ही तो चलाना है, नोट्स ही तो बनाने हैं, और एक आधी जूम मीटिंग वगैरह करनी है, मेरे पास आईपैड अपना है ही, तो ना मैं आराम से आ सकता था। लेकिन मेरी नीयत खराब हो गई, मैंने क्या बोला, इंस्टीट्यूट वाले दे तो रहे हैं, क्यों ना मैकबुक ली जाए। अब भाई जो काम 30,000 में हो सकता था, मैं 2 लाख रुपए पे आग लगा के मैकबुक ले आई, उसका इंश्योरेंस करा लिया, उस पे कवर लगा लिया, उस पे गार्ड लगा लिया, जबकि अगर आप देखो तो मेरे फोन का गार्ड टूटा हुआ है, आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल और नॉट। मेरा ये जो फोन है इसका जो स्क्रीन गार्ड है वो टूटा हुआ है, और इनफैक्ट जो ये कवर है भाई, मेरे को कवर चेंज कराना, अगर आप देखो तो ये कवर भी ना, ये देखो दिख रहा है, ये कवर भी ऐसे हुआ पड़ा है, लेकिन मैं मैकबुक का इंश्योरेंस भाई साहब, मैं मैकबुक की वारंटी, मैकबुक पे कवर, मैकबुक पे वो होता है ना जो वो लाइटें जलती हैं कीबोर्ड पे, प्रॉपर एकदम सजा वजा के लाई, पूरे 2 लाख का खर्चा था, और 50,000 और 2.5 लाख रुपए में उस मैकबुक पे लगा के आई, ठीक है। अब समझो ये काम क्या 35-40 हजार में आराम से हो सकता था? हाँ, यही अगर पैसे मेरे लगने होते, तो भाई मैं अगले 2 साल तक मैकबुक ना लेती, समझो मेरा भी लैपटॉप खराब हो गया था, मैं 4-4 बार जाके उसको ठीक कराया ताकि मेरे को नया ना लेना पड़े। मुझे समझ आ गया था कि भाई, मुझे लग गया था कि ठीक है 1000 रुपए में ठीक हो रहा है, मैं कहाँ 35-40 हजार लगा के नया ले आऊंगी। अब समझो अब मिला नहीं है, वैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है, मिला नहीं है। अब समझो क्या, यहां पे आई हैव द पावर दैट आई कैन चूज, बट क्या मैंने पावर का यूटिलाइजेशन गलत किया, हाँ या ना? तो कह रहा आपके पास पावर है, आप पावर को यूज करो, बट विद रीजंस ऑफ लॉ एंड जस्टिस, नॉट अकॉर्डिंग टू पर्सनल विम्स एंड फेंसेस। क्या यहां तक क्लियर हो गया? देखो वो क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट द एक्सरसाइज ऑफ सम डिस्क्रिप्शन। ऑब्वियसली भाई आप पूरा कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रख सकते यार, आप पूरा कंट्रोल आप अपने हाथ में नहीं रख सकते, यू हैव टू डेलीगेट इट, डेलीगेट इट। अब जैसे मैं आपको पढ़ाती हूं, अब आपके टेस्ट बनाने का काम, आपके वीडियो सॉल्यूशंस बनाने का काम, आपकी डीपीपी बनाने का काम मैं नहीं कर सकती हूँ, राइट? क्योंकि मेरे दिन में 3 से 4 क्लासेस होती है। अब आप बताओ, मेरे को उन क्लासेस के लिए पीपीटीज बनानी है, उन क्लासेस के लिए कंटेंट देखना है, तो मैं कैसे करूंगी? तो मैंने वो काम डेलीगेट करा है, डेलीगेट करा है। अब एक मान लो, लेट अस सपोज, अब मेरा एक वो है एसएमई है, मान लो प्रशांत है उनका नाम, ठीक है। अब वो मुझे क्या करते हैं, वो जीआईजीएल की डीपीपी बना के मुझे देते हैं और बोलते हैं मैम देख लो। उनके पास डिस्क्रिप्शन है,
उनके पास डिस्क्रिप्शन है कि वो जीआईजीएल का डीपीपी बना सकते हैं, ठीक है, जो उनसे क्वेश्चन वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं उसे जब तक अप्रूव नहीं करती वो आप तक नहीं जाता। अगर उसमें कुछ गलती होती है तो मैं उनको बताती हूं। तो आप समझो क्या दिस इज द एग्जांपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, यस और नो? तो देखो क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट द एक्सरसाइज ऑफ सम डिस्क्रिशन बाय इट्स ऑफिशियल, इट इज नेसेसरी बिकॉज इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू ले डाउन अ रूल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। भाई नहीं हो सकता, जिंदगी में भी नहीं हो सकता। समटाइम्स यू हैव टू टेक स्पॉन्टेनियस डिसीजन, समटाइम्स यू हैव टू टेक, राइट? क्या यहां तक क्लियर है? एक बार लिखवा दूं, एक बार अगर क्लियर है तो फटाफट से अपने दिल भेज दो। एक बार अगर क्लियर है तो अपने दिल भेज दो, तुम्हारे डाउट वाउट देख लू मैं किसी के हैं तो। दिल विल भेज दो अपने, एक बार दिल विल भेज दो फटाफट से। ठीक है कनक, ठीक है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की और कैसे चेंज होता है? भूमिका वेट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, वेट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, फटाफट से दिल भेज दो अपने, जल्दी जल्दी फटाफट से। टाइम नहीं है, टाइम। दिल भेज दो। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। चले लिखे, लिखे, आइए लिखिए बच्चे। अभी मैं आपको लिखवा दूंगी सारा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, सब लिखवा दूंगी, ठीक है? आइए लिखिए रजे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। आओ मेरे साथ लिखना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, ठीक है रजे? आओ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का क्या मतलब होता है लिखो। इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखवा रही हूं रजे, इन administrative law it refers to freedom and power that government officials and agencies have to make decisions and choices when implementing policies and regulations. It allows flexibility in addressing diverse situations. रुको, ये situations लिखना है, ये ना यहां नीचे लिख देती हूं, ठीक है? ठीक है, diverse situations but must be exercised within legal boundaries. लिख लिया सबने? क्या समझ आया? क्या समझ आया? पक्का पक्का क्या समझ आया? जीआईजीएल पढ़ लो पहले। जीआईजीएल में तो इनके 90 में से 100 में से 110 नंबर आ रखे हैं ना, 100 में से 110 नंबर आ रखे हैं। शिट, मैं तो भूल ही गई थी। नालायको, पढ़ लो, पढ़ लो। चलो चलो, क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलो। देखो,
In administrative law, it refers to the freedom and the power that the government officials and agencies have to make decisions and choices when implementing policies and regulations. It allows flexibility in addressing diverse situations, but must be exercised within legal boundaries. एक बार इसको 5 बार पढ़ो जल्दी जल्दी. Flexibility in addressing diverse situation. रुको, आप ठीक है? आप ठीक है? आप ठीक है? एक बार पढ़े, एक बार दोबारा. इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दोबारा मेरे साथ पढ़ो सब फटाफट से. स्टार्ट इधर. हेलो, ये जिंदा लाश हो, ये ऐसा लिटना नहीं है, उवासी नहीं लेनी. इधर आओ मेरे पुचकू बच्चों, इधर आओ, इधर देखो मेरी तरफ, इधर आओ मेरी तरफ. याद करो, याद देखो. एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? इट इज द फ्रीडम. फ्रीडम है ना? इट्स अ फ्रीडम एंड पावर. अच्छा, फ्रीडम और पावर किसकी? तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारी पावर नहीं. फ्रीडम एंड पावर दैट किसके पास है? ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास है. किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास है. दोबारा किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एजेंसीज के पास है, जो इन पावर से डिसीजंस ले सकते हैं व्हाइल इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी एंड रेगुलेशन. इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन एड्रेसिंग डाइवर्स सिचुएशन. ऑब्वियसली अब भाई विपुल है, एक विपुल ने बहुत पी रखी थी. विपुल को किसी ने स्प्राइट बोल के वोडका पिला दी. विपुल को टेस्ट का भी पता नहीं चला. विपुल मजे में नीट पी गया 5-6 शॉट्स. अब विपुल एक पुलिस ऑफिसर के पास आया. विपुल को लगा वो पुलिस ऑफिसर लड़की है. और विपुल उसके प्यार में पागल हो गया. तो विपुल जो है उस पुलिस ऑफिसर से गले लगने लगा और पुलिस ऑफिसर ने खिंचवा के चांटा मारा और विपुल एकदम गिर गया. विपुल के चोट वोट आ गई. तो मुझे एक बात बताओ, अब पुलिस ऑफिसर कहता है कोर्ट में अगर तुम इसको लेके भी जाओगे, इसने मारा है, तो पुलिस ऑफिसर क्या बोलेगा? भाई ये छेड़ रहा था ये मुझे. मैं 60 साल का हूं, 4 बच्चे हैं मेरे, उनमें से 3 की शादी हो गई है. अब इससे छिड़ूंगा क्या? तो मेरे को सिंपल से एक बात बताओ कि यहाँ पे उसने डिस्क्रिशन यूज करी, यस और नो सिचुएशन. लेकिन वो कह रहा भाई देखो, अगर वो विपुल को मार देता, तो विपुल को जान से मार देता, तो लॉ मेकर कहता ये गलत है. बट इट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विद इन लीगल बाउंड्रीज. विद इन व्हाट? लीगल बाउंड्रीज. क्या यहां तक क्लियर है? समझ गए बात को? पक्का. तो एक बार आओ, ठीक है. तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ा, उसके बाद हमने केनेथ की, आइवर की एंड एल्बर्ट की हमने डेफिनेशंस पढ़ी. ठीक है, एक ही डेफिनेशन है, तीनों की ड्रामेबाजी है. सोर्सेज जल्दी बता दो. सोर्सेज क्या है? सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? जल्दी. टाइम नहीं है, टाइम. सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बता दो फटाफट से. सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जल्दी क्या है? सोर्सेज फटाफट से. सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जल्दी बताओ. सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या क्या है? क्या है सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? लिखवा देती हूं. आओ लिखो, सोर्सेज लिखो रजी. अच्छा ये लिखा ही हुआ है ना, आइए लिखिए. आइए बच्चे, सबसे पहला सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. लिखिए. बीइंग द ग्रैंड नॉर्म ऑफ legal system of a country, it conditions and overrides all legislative and एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस. लिखो एक बार. अब समझो, ये मैं आपको लिखवाऊंगी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है. इसमें ट्विस्ट क्या है? बाकी जो तीन है दैट इज व्हाट? एक्ट, ऑर्डिनेंस
और जुडिशियल डिसीजंस, ये आप लोग अपने घर से लिख कर आएंगे एंड जूम सेशन पे जिसका अच्छा लगेगा उसका लिखवाऊंगी। ये आपका होमवर्क है, सिर्फ 2-2 से 3-3 लाइनें, ज्यादा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी के साथ लिख लाना, ये मैं लिखवाऊंगी, आपको जरूर लिखवाऊंगी, मैं प्रॉमिस करके जा रही हूं। लेकिन आपके लिखने के बाद आपके पास मॉड्यूल है, आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख कर आएंगे। क्लियर है? पक्का पक्का। आई होप जो आज कराया हो सबको क्लियर हो। फटाफट से बताओ, आज की क्लास दिमाग में क्लियर से क्लियर, जल्दी। आज की क्लास दिमाग में क्लियर से क्लियर, आई होप में क्लियर होगी। फटाफट, मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच रजे, थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड रजे। बाय बाय बाय।